हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब देख लीजिए, सबको मालूम है कि यूपीएससी का रिज़ल्ट आ चुका है। या तो आप फेल हुए होंगे या तो पास हुए होंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब हम क्या करें। क्या हम इस यूपीएससी की जर्नी से बाहर निकल जाएं, या फिर हम पीटी की तैयारी करें, या फिर हम मेंस की तैयारी करें। सबसे ज़्यादा दिमाग में हमारे यही आता है, क्या ये जो 10 से 12 महीने हैं, क्या मैं पीटी को अच्छे से मेहनत करके अगले बार 2026 में मैं फिर से पीटी दूंगा, उस टाइम पीटी क्वालीफाई कर लूँगा। क्या एकमात्र आपका लक्ष्य है पीटी क्वालीफाई करना? ये बताइए आप लोग। या आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है। ठीक है, खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या कमियां रह गई, क्यों मेरा पीटी नहीं हुआ। जिनका हो गया तो उनके लिए तो बेस्ट है, शुभकामनाएं, जाके मेंस दे के आइए। लेकिन क्या यह आपने सोचा कि मेरा पीटी क्यों नहीं हुआ? यूपीएससी हर साल ट्रेंड बाय ट्रेंड क्यों चेंज कर रहा है? आखिर में हर साल आपको एक यूनिक क्यों देखने को मिल रहा है? इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि आपने फेल हो गए हैं तो अब आपके दिमाग में आएगा कि हम पीटी की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। मेंस की तैयारी करें तो कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको पता है कि इस बार भी मेंस का जो पीटी और मेंस के टाइम पे बहुत कम टाइम बचता है, 70 से 75 80 दिन बचता है। उसमें भी रिजल्ट आने को टाइम हो जाता है। अब आप देख लीजिए, इस बार 22 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है, और पहले क्या होता था, 20 सितंबर से स्टार्ट होता था, 20-22 सितंबर से स्टार्ट होता था। तो एक महीना हमको एक्स्ट्रा मिल जाता था। अब तो हमको एक महीना कम मिल गया है। और आपको पता है कि रिजल्ट आने के बाद में जो एक एक दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे तैयारी भी अच्छी हो जाती है। लेकिन अब क्या हो गया है कि यूपीएससी ने एक मंथ कम कर दिया है, और 2026 के लिए भी यही चीज़ अप्लाई की गई है कि मेंस और पीटी के टाइम में बहुत कम गैप रह गया है। और सबसे बड़ी बात है, उस टाइम पे क्या होता है, 15 से 20 दिन पीटी का रिजल्ट आने में ही हो जाता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इस बार इतना वो हुआ कि हर किसी का, कोई बोल रहा है 95 प्लस आ रहा है, कोई बोल रहा है 100 प्लस आ रहा है, फिर भी पीटी क्यों नहीं हुआ। आखिर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? और बहुत सारे लोग, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि देख लीजिए कि हर बार पीटी क्वालिफाई करते हैं। देख लीजिए, इन्होंने 2019 से लेके 2025 तक लगातार इन्होंने पीटी क्वालीफाई किया। कैसे किया, देख लीजिए। इन्होंने क्या बोला कि टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू मैंने कितना सॉल्व किए थे। जब इनका फर्स्ट प्रीलिम्स था तो इन्होंने 100 पेपर सॉल्व किए, सेकेंड था 70 से 80 सॉल्व किए, थर्ड था 20 पेपर सॉल्व किए, फोर्थ था 30 से 40 पेपर सॉल्व किए विथ पीवाईक्यू, और फाइव था तो ओनली 2 ईयर्स पीवाईक्यू, और सिक्स था तो 10 साल का पेपर, और सेवन था तो एक भी पेपर इन्होंने नहीं सॉल्व किया। तो अब इन्होंने कैसे, इस साल भी इन्होंने कैसे पीटी क्वालीफाई किया? देख लीजिए, सी सेट में भी यही इन्होंने अप्लाई किया कि लास्ट 7 ईयर में देख लीजिए केवल 5 साल का लास्ट का पीवाईक्यू करके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनका क्या माइंडसेट है, क्या इनका माइंडसेट है, ये पीटी क्वालीफाई कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देख लीजिए, अभी ये समय नहीं है कि पीटी की हम तैयारी करें, अब ये समय है कि मेंस की तैयारी करें। ठीक है, देखिए यूपीएससी को क्या करना चाहिए, हर किसी के दिमाग में है कि यूपीएससी आंसर की जारी करे, कट ऑफ जारी करे। मुझे भी नहीं समझ में आता आखिर में ऐसा क्यों करता है। आपको पता होगा 2024 का जो पेपर था, हर किसी ने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे होता है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री ऑप्शन था, उसको सही मान लिया गया। और जिसका 2 नंबर से रुका वो क्या सोच रहा होगा, आप खुद बताइए। उसका तो 1 साल चला गया, हो सकता है दोबारा पीटी ही ना हुआ हो। कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका इस साल पीटी नहीं हुआ, अगले साल मेंस लिखे थे, इंटरव्यू दिए थे। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन लग रहे हैं कि यूपीएससी इस बार देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर को कुछ किया गया है ऐसा। 988 मिल रहे हैं कि लगातार देख सकते हैं कि 30, 31, 32, 18, 19, 20, 87, 88, 89, 58, 59, 60, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 14, 15, 16, ये सारे, ये बताइए, लगातार रोल नंबर देखने को मिल रहे हैं यूपीएससी के रिजल्ट में। ठीक है, देखिए हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है कि सही डायरेक्शन में मेहनत करना और अच्छे से मेहनत करना, ताकि हम फाइनल सिलेक्शन ले सकें, ना कि पीटी क्वालीफाई कर सके, ना कि मेंस क्वालीफाई कर सके और जाके इंटरव्यू में फंस जाए। हमारा फाइनली लक्ष्य क्या है, क्या पीटी क्वालीफाई करने आए हैं या मेंस क्वालीफाई करने आए हैं? आप फाइनली सिलेक्शन लेने आए हैं, तो आपके दिमाग में बस केवल ये होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मेंस की तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, हम उसका अगला वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोग देखिएगा। बट अभी आपको क्या करना है, मेंस की तैयारी करनी है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताएंगे, पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं आपको नहीं मिलेगा, कि अगर हमारा मेंस तैयार हो जाता है, ठीक है, तो हमारा पीटी निकलने का भी चांस भी बढ़ जाता है।
यदि हमारा मेंस नहीं तैयार है, हम उसी साइकिल में फंसे हुए हैं, पीटी 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 पीटी, तो हमारा पीटी भी निकल जाएगा ना, तो फिर भी मेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, यदि हमारा मेंस जिस बार क्लियर हो जाए, ठीक है, यदि हमारा पीटी जिस बार क्लियर हो जाए तो हमारा फाइनली सिलेक्शन हो जाए, ये हमारे दिमाग में होना। चलो ठीक है, नहीं हुआ पीटी ना, आपने मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था, हर किसी को मालूम है, हर कोई मेहनत किया था, लेकिन नहीं हुआ ना एटलीस्ट पीटी। लेकिन जिस दिन पीटी होगा, दिमाग में ये होना, जिस दिन पीटी होगा उस दिन फाइनल सिलेक्शन ही रैंक लाएंगे, रैंक। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बस लिख लीजिए कि हमको रैंक लाना है, पीटी नहीं क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे, किस तरीके से यूपीएससी ट्रेंड चेंज कर रहा है। आप देख लीजिएगा कि 2023 में क्या किया, किसी को कुछ नहीं पता था। यूपीएससी ने 2022 में पेयर वाला 5 से 6 क्वेश्चन दिए। ठीक है, 2023 में क्या किया, भर दिया इन्होंने, देख सकते हैं सारे पेयर वाले क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में 2023 में बहुत क्रिटिसाइज हुआ, कट ऑफ कितना आ गया, 75 आ गया। बताइए 200 नंबर में 75 नंबर नहीं लाया जा रहा है, तो ये चीज़ें हो गई। 2024 में क्या हुआ, 2024 में यूपीएससी ने क्या कहा, पेयर वाला ऑप्शन कम कर दिया, लेकिन इन्होंने एक चीज़ नया इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, देख लीजिए, ये जलप्रपात, क्षेत्र, नदी, अगर तीनों के बारे में हमको डिटेल्स पता है, आप देखिएगा तीनों के बारे में हमको डिटेल्स पता है, तब तो हम सही कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डीप में जाके पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन है कट ऑफ को डिसाइड नहीं करते हैं। एक नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि कथन फर्स्ट, कारण वर्षा है, चट्टानों के पक्षे के कारणों में से एक कारण वर्षा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमको पहला कथन पढ़े या ना पढ़े, ये तो ऑलरेडी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए। ठीक है, केवल 2 और 3 में से मतलब है, लेकिन इसमें इस बार क्या हुआ, कन्फ्यूजन हुआ कि इस तरीके की क्वेश्चन को भरमार इन्होंने पूछा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कथन 1, कथन 2, ठीक है, ये तो पुराने बेसिस पे। इधर देखिए कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 1, कथन 2, कथन 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अच्छा, क्या वो क्वेश्चन इस बार कठिन तो था, बट वो जो माइंडसेट था ना, वहाँ पे अप्लाई करने वाली सबसे बड़ी बात है। वहाँ पे अगर आज व्यक्ति ने, एस्पिरेंट ने अगर दिमाग को अच्छे से करके किया होगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो 100+ लाया है। ठीक है, और अगर वो पैनिक हुआ तो वही हो गया 85 से 90 के बीच में, और कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाया। और जबकि देख लीजिए इस बार यूपीएससी के आंसर की में और कोचिंग के आंसर की में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा 2-3 दोनों कथन सही हैं, वे दोनों एक ही व्याख्या करते हैं। ये कन्फर्म करना चैलेंजिंग है, यूपीएससी क्या मान ले, आप क्या माने, कोचिंग वाले क्या माने। कोचिंग में भी बहुत वेरिएशन इस तरीके के क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन। अच्छा, इस 2025 का पेपर थोड़ा सा आसान क्यों बना देता है, ठीक है, इसलिए आसान बना देता है कि देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने को आ जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, अगर आपको एक गलत और एक सही पता है ना, तो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से अगर 1 2 3 कोई आप गलत कर ले गए तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। देख लीजिए दूसरा ऑप्शन क्या है कि भारत अपने चिन्हित सभी, स्टीम तो ऐसे हो गया, सभी 30 अति आवश्यक खनिजों से संपन्न है। अगर 29 से संपन्न हो तो, 28 से संपन्न हो तो, और 31 से संपन्न हो तो गलत हो जाएगा। तो सीधा सा गलत काटिए, दो गलत काटिए और आंसर आ गया सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। अभी आपको मैंने दिखाया ना यहाँ पे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए 25 में भी एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अब इसके चांस होने की केवल एक ही ऑप्शन है कि तीनों तो नहीं सही हो सकता। ठीक है, और इसमें ऑप्शन है कि 2 गलत हो जाएगा, 1 हो सकता सही हो जाए, बट ये कन्फर्म नहीं कह सकते। इस तरीके का क्वेश्चन मत ही कीजिए। यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है, 1 2 3, अगर कोई भी गलत हुआ तो सीधा आंसर एक सही हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए कोई भी एक गलत हुआ, ठीक है, तीनों में से, तो आंसर ABCD कोई सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान हो गया है, जो बच्चे अच्छे से पढ़े थे। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। देख सकते हैं कि ट्रेंड का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। 2023 में कैसे पूछा, 24 में कैसे पूछा, 25 में कैसे पूछेगा, 26 में आपको फिर कुछ दिखाएगा। ठीक है, लेकिन जिसका कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, अपने पढ़ाई पे विश्वास है, उनका PT क्वालिफाई हो जा रहा है। मेंस लिख रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू लिख रहे हैं। रीजन क्या, सही डायरेक्शन है, सही गाइडेंस होनी चाहिए। ठीक है, PYQ मैं आपको दिखाऊंगा, जब अभी नहीं बाद में दिखाऊंगा, जब PT का टाइम आएगा, कि 30 से 40 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं PYQ से। ऐसे कैसे, अभी कहोगे ये ऐसे कैसे हो सकता है, 2025 में 30-40 क्वेश्चन रिपीट हो गए। हाँ हो गए, मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि कुछ कर नहीं सकते हैं,
ठीक है, किसका सिलेक्शन हुआ, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या ये पेपर लीक हो गया या फिर कुछ लोगों को हेल्प मिला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमको विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो केवल कमियाँ निकालते रह जाएंगे और हम दूसरों में कमियाँ देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेंस की तैयारी करनी है। आप मेंस की तैयारी कर ही रहे होंगे। यदि आपका फेल हो गए हैं और आपको फिर से 2026 में एग्ज़ाम देना है तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आंसर को बेस्ट से बेस्ट कैसे लिखना है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।